व्यक्ति का जीवन सिर्फ पैसे से नहीं चलता, सिर्फ पैसे से जीवन में शांति आनंद सुख नहीं बढ़ता। जितने फैक्टर्स हैं सुख शांति बढ़ाने वाले, उनमें पैसा भी एक है। पैसा भी चाहिए, पैसे का विरोधी नहीं हूं, पैसा भी चाहिए, पैसा भी कमाओ, पर सारी ताकत उसमें लगा दो वो गलत। और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको सुख शांति बढ़ाने वाले हैं, वो आपको गृहस्थ लोगों को करने चाहिए। तो वेदों में लिखा है 5 कार्य ऐसे हैं जो गृहस्थियों को हर रोज करने चाहिए, जिनसे उनका सुख बढ़ता है। पहला काम है ईश्वर की भक्ति, उपासना, पूजा करना, ध्यान करना, गायत्री मंत्र बोलें, वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करें। उससे मन की शांति मिलती है जो बाजार में आप पैसे से नहीं खरीद सकते। शांति सबको चाहिए, हाँ या ना? है जी? चाहिए? बाजार में मिलती है? किस भाव पर मिलती है? शांति बाजार में नहीं मिलती है, शांति मिलती है ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर का ध्यान करने से। तो वेदों में बताया कि गृहस्थ लोगों को एक काम ये करना चाहिए, नियमित रूप से हर दिन सुबह रात को 2 टाइम भगवान का ध्यान करें, चाहे 10 मिनट करें। आपके पास टाइम कम है, मुझे पता है, वैसे तो 1 घंटा का नियम है, मैं आपको 1 घंटा नहीं बता रहा, इसलिए अब 10 ही मिनट बोल रहा हूं। आपके पास 1 घंटा नहीं है, मैं जानता हूं, तो 10 मिनट तो निकालो कम से कम। और यूं चिल्लाते हैं साहब टेंशन बहुत है, शांति नहीं है, तो टेंशन बढ़ा रखी है आपने, उसका इलाज भी तो करो। टेंशन का इलाज है शांति प्राप्त करने का। 10-10 मिनट कम से कम भगवान का ध्यान करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, जितना आपको अधिक रुचि हो, जितना समय हो तो उतना अधिक भी करें, फिर कम से कम 10-10 मिनट तो जरूर करें। जैसे जीवन के लिए खाना जरूरी है, हाँ या ना? खाना तो खा लेते हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के खा ही लेते हैं, उसमें बहाना नहीं करते साहब टाइम नहीं मिला तो खाना नहीं खाएंगे। नहीं मिला तो क्या हुआ, 1 घंटे बाद खा लेंगे, 2 घंटे बाद खा लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे। जैसे खाने के लिए इधर उधर करके समय निकाल लेते हैं, ऐसे शांति के लिए भी, ईश्वर उपासना के लिए भी कहीं ना कहीं से 10 मिनट सुबह शाम निकालें। ये आपको ऊपर लाभ होगा, आपको लाभ होगा। एक दिन एक व्यक्ति कहने लगा जी मैं रोज आधा घंटा भगवान का ध्यान करता हूं। ऐसे कह रहा जैसे भगवान पे एहसान कर रहा हूं। मैं रोज आधा घंटा रोज भगवान का ध्यान करता हूं। भाई करते तो अच्छी बात है, तुम अपने लिए करते हो, भगवान पे कोई एहसान थोड़ी है। इसको संभालो भाई, बिठाओ अपने पास। तो ये समझ के ध्यान न करें कि हम भगवान पे एहसान चढ़ा रहे हैं, नहीं, आप अपने लाभ के लिए ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। शांति चाहिए, तनाव दूर करना हो तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। सबसे पहले नंबर का उपाय है ईश्वर की उपासना करना, ध्यान करना। उससे आपको शांति मिलेगी, तनाव कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो गृहस्थ व्यक्तियों को यह करना चाहिए। आजकल के गृहस्थी क्योंकि इन बातों को समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो इन बातों को तो हवा में उड़ा देते हैं कि भक्ति करने के दिन थोड़ी है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो गुलछर्रे उड़ाएंगे, अभी तो घूमने जाएंगे, सैर करने जाएंगे। भाई घूमो फिरो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, घूमो फिरो, खाओ पियो, मजा करो, सारे काम करो, पर सभ्यता से नियम का पालन भी तो करो। फिर चिल्लाते क्यों हो कि हमें शांति नहीं है, टेंशन बहुत बढ़ गई है। तो 10-10 मिनट सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें, 10 मिनट स्वाध्याय करें, 15 मिनट, जब भी टाइम मिले। अपनी ऑफिस में किताब रख लें, दुकान पर किताब रख लें, जब फ्री टाइम हो, कोई ग्राहक नहीं है, अपनी किताब पढ़ लें, तो कुछ कुछ आपको जानकारी मिलेगी और उससे आपको मन की शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 काम मिलाकर एक यज्ञ कहलाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। क्या कहते हैं? ब्रह्म यज्ञ। 5 महायज्ञ बताए ऋषियों ने वेदों के आधार पर। हर रोज गृहस्थ व्यक्ति को 5 कार्य करने चाहिए। उनमें पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना और स्वाध्याय करना, ऋषियों की पुस्तक पढ़ना। दूसरा काम देव यज्ञ, हवन करना।
हर रोज हवन करना है। हमारे घर में 80-90 साल हो गए रोज हवन चल रहा है, 80-90 साल से, 3-4 पीढ़ियों से चल रहा है। सबके ऊपर ये नियम है, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे माता पिता विद्वान थे, वो जानते थे गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। बहुत तपस्या की उन्होंने। हर रोज सुबह 4 बजे उठते थे। हम बच्चे थे, हमको 5 बजे उठाते थे। 5 के बाद हमको कभी सोने नहीं दिया। संडे हो या मंडे हो, उठना 5 बजे। स्कूल जाना या नहीं जाना इससे कोई मतलब नहीं, उठना 5 बजे। ऐसे कठोर नियम होते हैं गृहस्थ में। अगर सुखी रहना हो तो नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर आपका सुख बढ़ेगा। तो सोने का टाइम निश्चित करें। 10 बजे हम सो जाते थे रात को। 10 बजे सब बत्तियां बंद, लाइट ऑफ, बच्चे बड़े सब सो जाते थे। तो इस तरह आपको भी टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप सुख से जीना चाहते हैं, व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, तनाव मुक्त होकर जीना चाहते हैं, तो इसको ये समझ के इग्नोर नहीं करें कि ये तो पुराने जमाने की बातें, पुराने जमाने की बातें। अरे पुराने जमाने की बातें बहुत अच्छी हैं। जो अच्छी बातें उसका तो लाभ उठा लो। पुरानी बातें सारी खराब नहीं होती। कोई गलती भी हो सकती है, उसको छोड़ दो। तो गलती तो नए जमाने में भी होती है। तो ये नए जमाने की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ठीक है। नए जमाने की कुछ बातें ठीक है, कुछ गलत है। जो ठीक है वो पकड़ लो, जो गलत है वो छोड़ दो। पुराने जमाने की जो ठीक बात है वो पकड़ लो, जो गलत है वो छोड़ दो। ये है बुद्धिमत्ता। ऐसे सुख बढ़ेगा घर गृहस्थी में। तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपना पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना। आपकी लाइफ व्यवस्थित हो जाएगी, सिस्टमेटिक लाइफ होगी, तब शांति मिलेगी। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, इससे कोई जीवन में व्यवस्था नहीं होती है, कोई शांति नहीं होती है। कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया, तो उससे आनंद नहीं आएगा आपको। तो सिस्टम से चलें, नियम से चलें, टाइम टेबल से चलें, आपका सुख बढ़ेगा, आपको यहां शांति मिलेगी। तो यज्ञ करना हर रोज गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य। बाकी पैसे कमाओ, खाओ पियो, डांस करो, हम वो मना नहीं कर रहे। जो नए जमाने की बातें वो भी करो, पर ये जरूर करो, पुरानी बातें जो अच्छी हैं वो मत छोड़ो, तब शांति मिलेगी। और नई वाली जो अच्छी है वो स्वीकार कर लेंगे, जो खराब है वो छोड़ देंगे। अब आजकल नए जमाने में लोग दारू पीते, आजकल नई पार्टियों में सब दारू पीते, ये गलत है, ऐसा नहीं करने का। अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, फालतू फैशनबाजी करते हैं, आधे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और ऐसे ही ड्रामेबाजी करते हैं सड़कों पर। वो गलत चीजें हैं, इनसे बच कर रहे हैं। तीसरा काम, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, सम्मान से, प्रेम से व्यवहार करें, आदर से बात करें। जैसे आप अपने मायके में माता पिता से सम्मान से बात करते थे, ऐसे ही ससुराल में अपने सास ससुर से भी वैसे ही सम्मान पूर्वक बात करें, वो आपके माता पिता है। आप बड़ों को सम्मान देंगे तो बड़े आपके साथ प्रेम रखेंगे, वो भी आपको सम्मान देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपकी छोटी छोटी बात पर ध्यान देंगे। आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, वो भी आपके साथ नहीं करेंगे। ये तो संसार है। एक व्यक्ति ने कहा ये जो संसार है ये कुएं की तरह से, कुएं की तरह से। मैंने कहा कुएं की तरह से क्या मतलब? बोले कुएं की तरह से मतलब ये है कि कुएं में मुंह डालो, अपना मुंह कुएं में डालो और फिर आवाज लगाओ। आप जो आवाज लगाएंगे वही वापस आएगी, हाँ या ना, आएगी या नहीं? तो बस ये संसार कुएं की तरह से, आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। आप बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, बड़े आपका सम्मान करेंगे। आप बड़ों को सुख देंगे, बड़े आपको सुख देंगे। अपवाद सब जगह होते हैं, किसी किसी की आदत खराब होती है, वो छोड़ दो। बाकी सामान्य नियम यही है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही दूसरे भी आपके साथ करेंगे। तो आप यदि बड़ों से प्रेम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं,
तो आपको बड़ों का आदर सम्मान करना होगा। तो ये बड़ों की सेवा करना तीसरा काम। चौथा काम, पशु पक्षियों को भोजन देना। गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, जो भी आसपास प्राणी मिलते हैं उनको कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाओ। उनकी कोई कारखाने फैक्ट्री तो है नहीं, आप तो अपनी दुकान चलाते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, पैसे कमाता है। किसान खेत में अनाज पैदा करता है तो वो खा लेता है, दूसरों को भी खिला देता है। पर गाय घोड़े कोई फैक्ट्री नहीं चलाते, कोई कारखाना नहीं चलाते, कोई नौकरी नहीं है उनके पास, कोई जॉब नहीं है, वो कैसे खाएंगे? उनको भी हम ही खिलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वेदों में लिखा है कि चौथा काम, प्राणियों की रक्षा के लिए उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो। उससे भी आपको शांति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखा मैंने, लोग विदेशों में गौशाला में जाते हैं, गौ पर हाथ फेरते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं और उससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। उनके कई रोग दूर हो रहे हैं गाय की सेवा करने से। ऐसा सुना है ना, मैंने भी ऐसा देखा, वीडियो भी देखा मैंने। तो वो गौ की सेवा करते हैं, एक एक दो दो घंटा वहां पर स्पेशल जाके टाइम बिताते हैं गौशाला में। उससे उनके रोग ठीक हो रहे हैं, शांति मिल रही है, बहुत सेवा का फल मिल रहा है। तो अब उनको अब समझ में आ रही है। हमारे यहाँ तो शुरू से ही है सेवा का नियम, प्राणियों की रक्षा करो, गौ पालन करो, प्राणियों की रक्षा करो, खिलाओ पिलाओ उनको, उनकी भी रक्षा हो जाएगी, हमको भी लाभ हो जाएगा। आप गाय की सेवा करेंगे तो गाय आपको दूध दे देगी, घोड़े को खिलाएंगे, घोड़े पे सवारी कर लेंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, कुत्ता आपके घर की रक्षा कर देगा। तो फायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं। तो ये चौथा काम करें। और पांचवा अतिथि यज्ञ है जो आप इस समय कर रहे हैं। किसी विद्वान सन्यासी उपदेशक को घर पे बुलाना, उसके साथ चर्चा सत्संग करना, बातचीत करना, उसका उपदेश सुनना, कोई आपकी समस्या हो तो उससे पूछना, वो आपकी समस्या का समाधान बताएगा, आपके घर के झगड़े निपटा देगा, आपको बढ़िया रास्ता बताएगा। आजकल सन्यासी बहुत मिलते ही नहीं, शॉर्टेज चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, मिलते ही नहीं। तो रोज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल वो माहौल रहा नहीं पहले वाला। पहले बहुत सन्यासी होते थे, देश भर में घूमते थे, प्रचार करते थे, आज इसके घर कल उसके घर। तो घरों में जाते थे, प्रवचन करते थे, शंका समाधान करते थे, विद्याओं को पढ़ाते थे, वेदों का उपदेश करते थे। आजकल सन्यासी मिलते नहीं, वेदों के विद्वान अच्छे मिलते नहीं, इसलिए लोगों के घरों में झगड़े बढ़ गए, सुलझाने वाला कोई है ही नहीं। फिर वो झगड़े बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक पहुंच जाते। हाँ या ना, कोर्ट में देखो कितने केस पेंडिंग पड़े, वो इसीलिए पड़े कि सन्यासी नहीं है। एक सन्यासी आपके घर पर आएगा, 100 रुपए का भोजन करेगा, 500 रुपये आप दक्षिणा देंगे, 600 रुपये में काम निपट जाएगा और आपका 10 लाख का खर्चा बचा देगा। कोर्ट केस में जाने से बचा देगा, 10 लाख का खर्चा बचा देगा, 5-4 साल आपकी टेंशन बचा देगा जो कोर्ट में केस लड़ेंगे आप। बताओ सस्ता है कि महंगा है? आप अगर इकोनॉमिकल ढंग से भी सोचें, आजकल के व्यापारिक ढंग से, तो भी बहुत आपको फायदा है। एक विद्वान सन्यासी आपके घर पर आए, 200-500 रुपए का आपका खर्चा होगा और लाखों रुपए का फायदा है, आपको जगह जगह भटकाने से बचा देगा। आज सच्चे विद्वान सन्यासी नहीं मिल रहे, उसके अभाव में लोग कहां कहां भटक रहे। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बालाजी तिरुपति जा रहा है, खाम पैसे खराब कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कोई अच्छा वैदिक सन्यासी विद्वान आपके घर आए और आपको बताए कि इसमें पैसा खर्च मत करो, वहां आपको सच्ची शक्ति नहीं, शांति नहीं मिलेगी। सच्चा ईश्वर तो आपके अपने घर में ही है, आपके अंदर ही है। अपने अंदर बैठ के ध्यान करो। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई, जो पहले जाते थे, कोई वैष्णो देवी जाता था, कोई हरिद्वार जाता था, कोई मथुरा जाता था, कोई काशी बनारस जाता था, अब उनको समझ में आ गई कि वहां जाने से तो ईश्वर नहीं मिलता है। अब उन्होंने जाना बंद कर दिया। हर साल जाते थे लोग, कोई तिरुपति जा रहा है, कोई वैष्णो देवी, तो उसका हर साल का कितना खर्चा बच गया। आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो कितना पैसा बचा।
और कितना टाइम बच गया, और जो धक्का खाता था, मेहनत करता था, वो भी बच गई। कितना फायदा हुआ। तो आर्थिक दृष्टि से देखो, सामाजिक दृष्टि से देखो, पारिवारिक दृष्टि से देखो, व्यक्तिगत जीवन की शांति उन्नति की दृष्टि से देखो, विद्या की वृद्धि की दृष्टि से देखो, 20 तरह से देखो, आपको फायदा है। इसलिए ऋषियों ने बताया 5वां काम अतिथि यज्ञ करना चाहिए। करना तो रोज चाहिए, पर रोज नहीं मिलता। तो आजकल एक दूसरी सुविधा है, यूट्यूब पर मिल जाते हैं लेक्चर, उसका लाभ उठा लो। हैं, विद्वान सन्यासियों के बहुत सारे प्रवचन यूट्यूब पर रखें, तो अपना दैनिक वहाँ से डोज लेते रहिए, उनके यूट्यूब से लाभ उठाते रहिए। और जब 15 दिन, महीने, 2 महीने में कभी मिले, तब साक्षात बैठ के सुनो, जैसे अब आप सुन रहे, तो आपको बहुत सी बातों का लाभ होगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? आ रही है ना? कुछ लाभ हो रहा है या नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरह से लाभ उठाना चाहिए। तो ये 5 कार्य रोज अपने घर में करें। बाकी आप जो भी करें वैदिक सीमाओं के अंतर्गत रहकर, तो आपका गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा और बहुत सारे समस्याओं से, झगड़ों से, मनमुटाव से, तनाव से, बहुत सारी चिंताओं से आप बच जाएंगे। इस तरह अपने घर को अच्छा बना सकते हैं और सुख शांति से जी सकते हैं।